परबत्ता विधानसभा में जो आप विकास किए हैं, कुछ हमें विकास बता दीजिए। जो आप टैलेंटेड टीचर का बहाली ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टूडेंट जो है सर 12:30-1 बजे तक ही स्कूल में अवेलेबल रहते हैं। उस पसराहा रेलवे स्टेशन पर सर खास करके कई वर्षों से देख रहे हैं कि कुछ ट्रेन की ठहराव की मांग है, जैसे कैपिटल एक्सप्रेस हो गए, हाटे बाजार हो गए, टाटा लिंक हो गए, का भी आप सदस्य हैं। बिहार में क्रिकेट डेवलप कैसे होगा? स्टेडियम का हालात को पूरे देश में हाईलाइट किया गया। अब आप अपने पार्टी पर भी बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है कहीं पार्टी से आपको निकाल देंगे? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है परबत्ता विधानसभा के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार जी के घर पे, और आज लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर संजीव कुमार जी से चर्चा करेंगे। साथ ही परबत्ता विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी। परबत्ता विधानसभा में जो आप विकास किए हैं, कुछ हमें विकास बता दीजिए जो आप किए हैं। ये काम का बात आप पूछ रहे हैं जी। चलिए शुरुआत करते हैं। कम से कम सैकड़ों सड़क ग्रामीण कार्य विभाग से मैं बनवाया, 100 से भी ज़्यादा। आप घूमते होंगे, क्षेत्र भ्रमण करते होंगे, तो कहीं भी आपको मुख्य सड़क जो है, अब गांव का थोड़ा बहुत बचा होगा इंटरनल जो है, जो पंचायत प्रतिनिधि बनाएंगे, हमें लगता है 99% सड़क बन चुका है। बिजली घर घर तो आ ही चुकी थी पिताजी के समय ही। अब खेत खेत बिजली जा रहा है, एग्रीकल्चर कनेक्शन जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही सोच था कि हर किसान को बिजली मिले खेती के लिए। जो डीजल का खपत होता था वो कम जाएगा। अब इसमें चल रहा है कार्य आगे। 5 पावर सब स्टेशन हमारे विधानसभा में बन चुका है। एक सुपर ग्रिड पैकात में बना है। उसके अलावा एक नया गांव में सैंक्शन हो गया है पावर सब स्टेशन, 6ठा। 7वां पावर सब स्टेशन जमालपुर में सैंक्शन हो गया। और ये भी जल्दी काम इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। ये बिजली के क्षेत्र का मैं आपको बताया। स्कूल के में आप देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में 1-2 जहाँ ज़मीन का कुछ इश्यू होगा तो वहाँ पे अलग बात है, नहीं तो हर पंचायत में 10+2 स्कूल बन रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, लगभग 80 लाख की लागत से 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है नया, और 2 एडिशनल पीएससी भी जो है वो भी बन रहा है। नया गांव में एक एडिशनल पीएससी वो भी बन रहा है। उसके अलावा 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उद्घाटन करवाया। अनुमंडल हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, आप जाके देख सकते हैं। डॉक्टर्स की कमी है कुछ, चुनाव के बाद वो कितने डॉक्टर की जरूरत है अभी गोगरी अनुमंडल हॉस्पिटल में? कम से कम मिनिमम 8-10 और डॉक्टर्स की जरूरत है। अभी हमें लगता है 6-7 होंगे वहाँ पे। अभी 8-10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे। पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट की है, जनरल फिजिशियंस की ज़रूरत है, सर्जन की ज़रूरत है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है वहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री आए थे यहाँ यात्रा में, समाधान यात्रा में। मैं उनसे आग्रह किया था कि सर यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बने, क्योंकि किशनगंज से लेकर आप पटना तक में भी एक भी नेशनल हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो हमारी बात को मान के उन्होंने वो भी सैंक्शन कर दिया। अब ट्रॉमा सेंटर भी सैंक्शन हो गया है, महेशपुर के आसपास कहीं वो बनेगा, तो अब ये भी हो गया। उसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता भी जाने कि हमारे विधानसभा में, मैं शुरू से चुनाव में गया था, ये सब तो विकास की कार्य हो ही रही थी, लेकिन जो पलायन कर रहे थे यहाँ के स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे इंजीनियर्स जो बाहर कर रहे थे, उस पलायन को रोकना हमारी प्रमुखता है। तो उसके लिए हमें उद्योग लगाना होगा। तो मैं शुरू से लगा रहा और 150 एकड़ ज़मीन में निकलवाया जो कुछ लोग कब्जा किए हुए थे, और 100 एकड़ उद्योग विभाग को दिलवा दिया नेशनल हाईवे पे, और इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में परबत्ता डेवलप हो रहा है। 9 करोड़ का टेंडर भी हो गया वहाँ पे, बाउंड्री वॉल्स भी बन रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारा प्रोसेस में है। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट करवाया मैं, भारत पेट्रोलियम को उस 100 एकड़ में 30 एकड़ ज़मीन भी अलॉट करवा दिया। अब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वहाँ बनने जा रहा है। लगभग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
और कम से कम 250 से 300 वर्कर्स हमारे क्षेत्र के उस वहाँ पे रोजगार मिलेगा। लाइन जिससे कम होगा, ओबियसली कम होगा, और एक इंडस्ट्रियल हब होगा पर्वत्ता। वो जो मेरी सोच है, तो मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। कानून व्यवस्था जो है, अपराधी अपराध करके भाग नहीं सकते हैं, इसलिए अपराधियों पे नकेल जो कसा जा रहा है हमारी सरकार द्वारा, हमारे द्वारा, इससे बेचैनी भी है बहुत लोगों में, लेकिन उससे आम जनता बहुत खुश है। पहले से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुआ है सर जी, आप भी जाते होंगे स्कूल में, तो पहले से कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुआ है। क्या लगता है कि और शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने की ज़रूरत है, खास करके संसाधन को लेके, शिक्षा को लेके? पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है शिक्षा व्यवस्था। टीचर भी आपको स्कूल पे कमी जा नज़र आ रहे रहा हैं। होगा कुछ? देखिए, टीचर का बहाली भी हुआ है। अब कमी तो हर चीज़ में थोड़ी परफेक्ट 100% हो जाएगा, डेवलप्ड अमेरिका थोड़ी बन जाएगा पर्वत्ता, लेकिन बहुत सुधार हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। और टैलेंटेड टीचर्स का जो बहाली हुआ है वो सब भी आ रहे हैं, आ गए हैं। लेकिन सर, टैलेंटेड टीचर का बहाली ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टूडेंट जो है सर 12:30-1 बजे तक ही स्कूल में अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद सारे स्टूडेंट गायब स्कूल से हो जाते हैं। अरे भाई, इसमें खाली आप प्रशासन को चाहे स्कूल के टीचर को दोष नहीं दे सकते हैं सिस्टम को, इसमें उनके गार्जियन को भी सुधार लाना पड़ेगा। उनको भी एक्टिवली लगना पड़ेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस समाज को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा इस सुधार को लाने के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा कहते हैं कि टीचर का बहाली हमने दिया, नीतीश सरकार टीचर का बहाली नहीं दे रहे थे। हमने जो काम किया 17 साल में वो काम नहीं हुआ था, हमने 17 महीने में इतने टीचर का बहाली निकाल दी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसका सारा क्रेडिट वो खुद लेते हैं। देखिए वो क्या, मतलब जो भी कोई रहता मंत्री, तो उनके जिस मंत्री के विभाग से होता है बहाली, तो क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा ही। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से भी बोल रहे थे कि बहाली करेंगे, और इनफैक्ट ये सरकार का योजना है। लेकिन सरकार के आप पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे ही कि हम ही इसके पार्ट हैं। वो पूरा क्रेडिट उनको नहीं जाता, लेकिन वो भी इसके पार्ट तो जरूर थे जब ये हो रहा था, सब लोग जान रहा है। तो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री दूरदर्शी सोच रखे हुए हैं विकास को लेकर के, बहाली को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो ये उनकी सोच ज़्यादा है और इनका सहयोग जरूर रहा होगा, क्योंकि सरकार में है, इसलिए सब लोग क्रेडिट ज़्यादा लेना चाहता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लगातार बेरोजगारी का रेट जो है सर बढ़ता जा रहा है। आप ठीक है, आप पर्वत्ता का बात कर रहे हैं कि पर्वत्ता में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार से काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पलायन होता है। कम से कम बिहार में प्रत्येक अगर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, बता रहे हैं कि ये ना, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक रहना पड़ेगा जी। खगड़िया में जो मैं मेहनत किया था इसमें, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सहयोग रहा। वो तो सहयोग ही करेंगे ना। यहाँ पे जनप्रतिनिधि को भी खाली वोट ले करके, चावल गेहूं दाल करके वोट लें और फिर उसके बाद काम चलता रहे, ऐसे गरीब गरीब होते रहें, अमीर अमीर होते रहें, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए देश में भाई। इसमें तो जागरूक तो होना पड़ेगा सारे प्रतिनिधि को, सरकार को भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया में ज़रूर बिहार आज तक फेल रहा है। बहुत इन्वेस्टमेंट आए हैं, इथेनॉल प्लांट ये सब का जो था आया है, इधर लगा है हर जगह, लेकिन जितना होना चाहिए था, अब गुजरात से कंपेयर कीजिएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। संभव क्यों नहीं है, हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। बहुत सारा इशू है कि भाई लैंड लॉक्ड है, वो वहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट नहीं है, ये सब इशू है। लेकिन बहुत सारा लैंड लॉक्ड एरिया का भी डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। अब मध्य प्रदेश भी लैंड लॉक्ड है, तब भी वहाँ पे डेवलपमेंट है। तो हम लोगों को इस एरिया में अब आगे बढ़ना चाहिए। अब यही एक बचा हुआ है कार्य, जहाँ पे हम लोग पिछड़ रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बिहार में, ताकि ये पलायन रुके। आप देखे होंगे अभी वोटिंग परसेंटेज कितना डाउन हुआ, इसका एक कारण ये भी है। बाकी देखिएगा, बंगाल में 80% वोटिंग हुआ, हमारे यहाँ बिहार में एवरेज 45-46% हुआ। तो ये दुखद है। हम लोग को भी 80%, भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाहर काम करते हैं, करके बाहर चले जाते हैं। तो वो चुनाव के दिन आना जाना खर्चा होता है, वो वोट ही नहीं डाल पाते हैं। तो
तो ये बहुत मुख्य मुद्दा है, इस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पसराहा रेलवे स्टेशन पर सर खास करके कई वर्षों से देख रहे हैं कि कुछ ट्रेन की ठहराव की मांग है, जैसे कैपिटल एक्सप्रेस हो गए, हाटे बाजार हो गए, टाटा लिंक हो गए। देखिए, ये जो कार्य है ना, ये सांसद का कार्य है। पुराने आप सांसद तो 10 कोशिश साल कर में सकते हैं सर ना। हम कोशिश किए हैं। जी। हम ऑलरेडी पत्र भी लिख करके आपको अभी हम कॉपी भी देंगे, हम जरूरत डीआरएम भी को है दिए सर। हैं, यहाँ का दिए हैं, महेशखुंट का दिए हैं कि भाई ये आप इसमें कीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, करना उनको है। हमारे स्तर से इसके अलावा जो कार्य था मैं कर रहा हूँ, और लेकिन ये कार्य में जरूर असफलता है कि भाई अच्छी ट्रेन के यहाँ ठहराव नहीं है। जी। अब देखिए, नए सिरे से फिर हम लोग लगेंगे, नया सरकार का गठन होगा तो इसमें क्या हो सकता है।